शाम में बशारुल असद का 24 साल इक़्तिदार ख़त्म, मुल्क से फरार बाग़ियों ने दमिश्क पर कब्ज़ा कर लिया। बशारुल असद दमिश्क छोड़कर तैयारे पर नामालूम मकाम चले गए। बाग़ियों ने दमिश्क एयरपोर्ट का कंट्रोल हासिल कर लिया। सरकारी टेलीविज़न पर फतह का ऐलान, दमिश्क की जेल से तमाम कैदी रहा। उम्मिया स्क्वायर पर हज़ारों अफराद का जश्न, बाग़ियों को मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। शामी फ़ौजियों के इलाके छोड़ने पर लोग सड़कों पर आ गए, टैंकों पर चढ़ गए। अपोजिशन फोर्सेस के सरबराह का आम माफ़ी का ऐलान। सरकारी टीवी पर पहले खिताब में आज़ाद शाम की खुद मुख्तारी सालमियत की यकीन दहानी। मोहम्मद अल जलाली ने कहा कि इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली मुल्क चलाएंगे। शाम में सियाह दौर का खात्मा करने के बाद नया अहद शुरू होने जा रहा है। तमाम सरकारी गैर सरकारी इमलाक और तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जश्न फ़तह के मौके पर शाम में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। जेलों से तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। तमाम फोर्सेज और साबिक़ फ़ौजी अहलकारों को अवामी इदारों से दूर रहने के अहकामात। सदर बशारुल असद के फरार होने के बाद शामी वज़ीर आज़म का मुल्क न छोड़ने का ऐलान। कहीं जाने का इरादा नहीं, अपने घर में मौजूद हूँ, अपोजिशन के साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। चाहता हूँ अवामी इदारे काम करते रहें। सबसे अपील करता हूँ मुल्क का सोचें। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलाली का बयान। शहरियों से अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जाती उम्रा में पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मौलाना फजलुर रहमान के मदारस बिल पर एतमाद मिलेंगे। मदारस में तालीमी इस्लाहात, अगस्त 2019 का इत्तेहाद तंजीमात मदारस और हुकूमत का मुआहिदा सामने आ गया। इत्तेहाद तंजीमात ने मदारस को वजारत तालीम के साथ मुंसलिक करने का मुआहिदा किया। मुआहिदे पर दस्तखत PTI दौरे हुकूमत के दौरान वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने किए। तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न कराने वाले मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मदारस बैंक अकाउंट खोलने के पाबंद थे। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। वजारत तालीम मदारस के आदाद शुमारी इकट्ठे करने की वाहिद मिजाज अथॉरिटी तस्लीम की गई। बानी PTI की सिविल नाफरमानी की कॉल मज़ाक़ा ख़ैज़ है। ये तहरीक भी बुरी तरह नाकाम होगी। लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। झूठे बयानिए पर सारा पैसा लगा रहे हैं। अमन अमान पर तवज्जो नहीं, पूछना चाहते हैं ये लोग डी चौक से भागे क्यों। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब कोई मुस्तक़बिल नहीं। तशद्दुद की सियासत को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तक़रीब से खिताब। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ तेज़। सोशल मीडिया पर शरंगेज़ी फैलाने वाले मज़ीद 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज। तमाम मुल्ज़िमान का ताल्लुक ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है। मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पहले भी 32 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी दरख्वास्त 12 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की इस्तदा कर रखी है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी। 12 निकात पर मुश्तमिल तहरीरी मुआहिदा भी सामने आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को ICC चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैम्पियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक चेयरमैन PCB के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुताल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे पहले है और उसके बाद और कुछ। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली खातून वज़ीर आला हैं। मरियम नवाज का दौरा चीन 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। चीन की हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की जानिब से मरियम नवाज को चीन के दौरे की दावत दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शी जिनतान अस्पताल का दौरा करेंगी। चीन में सेहत आमा के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चीन और सूबा पंजाब में इश्तराक अमल और माशी ताउन के इम्कानात पर पेशरफ्त मुतवक्किल है। पड़ोसी और दीगर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। SIFC में इटली के सरमायाकार इन्वेस्टमेंट करें। उम्मीद है पाकिस्तान और इटली की दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हमारे सरमायाकारों को भी इटली जाकर सरमायाकारी करनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के वज़ीर दिफा के सीनियर मुशीर की मुलाकात। इटली और सिंध के निजी इदारों के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर इत्तेफाक। माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी इत्तेफाक। मुलाकात में इटली के सफ़ीर और दीगर हुकाम की भी शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची शिपयार्ड वफाकी हुकूमत का बेहतरीन इदारा है। पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद है। अतालवी सनतकार फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम अजला में यकसा बुनियादों पर तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएंगे। ज़म और दीगर पसमानदा अजला को तरक्याती मनसूबों में तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत DI खान में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत DI खान के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया। गुफ्तगू में कहा कि तरक्याती मनसूबों की बकाया जात की अदायगियों के लिए फंड्स पहली तरजीह में जारी किए जाएँ। अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर से गुरेज किया जाए। और मगरबी हवाओं की मुल्क के बालाई इलाकों में एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों और वादी नीलम में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद सर्दी की लहर। कल्लात में पारा -7 डिग्री तक गिर गया। पाक फौज के 6 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। फितना खारिज के बाइस दहशतगर्द जहन्नम वासिल। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद हो गए। टांग के इलाके गुलेमाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। 9 ख्वारिज हलाक और 6 जख्मी हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 10 ख्वारिज मारे गए। जिला अटल में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान 3 खारजी हलाक कर दिए गए। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में नायब सूबेदार मोहम्मद खालिद, हवलदार जदीद अली, लांस नाइक वलायत हुसैन शामिल। लांस नाइक सिफतुल्लाह, लांस नाइक रहमान, सिपाही निजामुद्दीन भी शहीद। शहदा की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर, आला अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद भी नमाज जनाजा में शरीक हुई। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दिफा वतन के लिए शहदा की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ISPR। अतालवी बहरी जहाज की कराची आमद। पाक बहरिया के ऑफिशियल्स और अतालवी सफीर ने जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अतालवी बहरिया का तरबियती जहाज खैर सगारी दौरे पर कराची पहुंचा। मुसलसल तीसरे अतालवी बहरिया के जहाज की पाकिस्तान आमद दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने का मज़हर है। पाकिस्तान नेवी अहम बैनुल-अक़वामी नेवी से देरपा बहरी ताउन के फ़रोग़ के लिए भी कोशा है। इजराइल की शुमाली और जनूबी गजा में वहशियाना बमबारी। ताज़ा हमलों में 52 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंग में शहीद होने वालों की तादाद 44,664 तक पहुँच गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा के शहदा और जख्मियों में 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। गजा में जंगबंदी के लिए इसराइली अवाम वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में हज़ारों अफराद का मुजाहरा। मुजाहिरीन का गजा में जंगबंदी और गिरगमालियों की रिहाई का मुतालबा।
जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक नाकाम। तहरीक 5 वोटों से नाकाम हुई। मवाख़ज़े के लिए 200 वोटों के बजाय 195 वोट पड़े। हिज़्ब इख्तिलाफ का अगले हफ्ते तहरीक दोबारा पेश करने का ऐलान। मवाख़ज़े की तहरीक नाकाम होने पर जनूबी कोरिया के शहरियों का एहतजाज। कई शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए।